मारूफ भारतीय मुसन्निफ और नगमा निगार जावेद अख्तर कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी मरहूम फिल्मों के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर थे और वह दुनिया के पहले गुलकार थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को प्लेबैक सिंगिंग बनाया और इस शोबे के मूजिद करार पाए। पहले फिल्मों में सिर्फ उन फनकारों को कास्ट किया जाता था जो अदाकारी के साथ गुलकारी भी करते थे। नूरजहां और के.एल. सहगल इसकी मिसाल रहे हैं। खुद मोहम्मद रफ़ी ने भी अपने करियर के आगाज में सन 1945 में फिल्म लैला मजनू और सन 1947 में हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जुगनू के लिए गाने के साथ अदाकारी भी की थी। जावेद अख्तर अपने इस दावे कि मोहम्मद रफ़ी सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर हैं के लिए दलील ये देते हैं कि मोहम्मद रफ़ी दुनिया के पहले गुलकार हैं जिन्होंने महसूस किया कि फिल्मी गायकी और महफिल या म्यूजिक कॉन्सर्ट में फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए। फिल्म के लिए गाया जाने वाला गीत किसी खास किरदार के लिए होता है। फिल्म में इसकी मखसूस सूरत हाल होती है। हर अदाकार की अपनी शक्ल शबाहत, लब लहजा और आवाज़ का एक सौती एहसास होता है जो इसे दूसरों से मुमताज़ करता है। रफ़ी साहब ने फिल्मी गीत गाते हुए ये तमाम जुजियात न सिर्फ पूरी की बल्कि स्क्रीन पर हर हीरो की आवाज़, हरकत और अंदाज का फ़र्क भी वाज़ेह कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी अपने 36 साल करियर में लगभग 32 साल तवातुर से गाते रहे। उन्होंने 100 से ज़्यादा मौसीकारों के बनाए हुए गीत गाए जो इंडिया में बोली जाने वाली 22 मकबूल और दुनिया में बोली जाने वाली दीगर मारूफ ज़ुबानों में थे। मोहम्मद रफ़ी ने सन 1979 में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने करियर में 25 से 26 हज़ार गाने गाए होंगे। मोहम्मद रफ़ी अमृतसर के गाँव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए और तकसीम हिंद से लगभग 14-15 बरस कबल वो अपने वालिदैन के साथ अमृतसर से आकर लाहौर आबाद हो गए। कहते हैं कि कोटला सुल्तान बाजार में एक फ़कीर आया करता था जो ये गीत गाया करता था, खेडन दे दिन चार, यानी खेलने के दिन चार है माँ, खेलने के दिन चार। और इस फ़कीर के गीत सुनकर अब्बा के दिल में भी गाने का शौक़ पैदा हुआ। मोहम्मद रफ़ी के वालिद हाजी अली मोहम्मद एक दीनदार आदमी थे, मगर मोहम्मद रफ़ी के दिल में गाने का शौक़ जगह बना चुका था और फिर इस शोबे में उन्होंने एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। मोहम्मद रफ़ी सुरों के साथ यूं खेलते थे जैसे बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलता है। म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के बकौल मोहम्मद रफ़ी पानी की तरह ढल जाते थे। वो जॉनी वॉकर से लेकर दिलीप कुमार और इंडिया भूषण से लेकर गोविंदा तक सबके लिए गाते थे। मौसीकारों में खेमचंद्र प्रकाश, श्री रामचंद्र और नौशाद से लेकर शंकर जी किशन और एस.डी. बर्मन के बाद हमारी धुनें भी गाते रहे और हमारे बाद में आने वाले मौसीकारों की धुनें भी कामयाबी से गाते रहे। मोहम्मद रफ़ी ने 40 साल तक इंडस्ट्री में काम किया। वो संजीदा और इंतहाई नफीस इंसान थे, जबकि उनके मुकाबले में किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले का अंदाज हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला करते रहना था। वो इतना लंबा अरसा इसलिए काम करते रहे कि एक तो पैदाइशी फनकार थे, दूसरा वो मेहनती बहुत थे, तीसरा उनकी तबीयत में लिहाज बहुत था। मोहम्मद रफ़ी ने पैसे के लिए नहीं, अच्छे काम को अपना हदफ बनाए रखा, जिसकी वजह से उनका नाम आज भी ऊपर है। मोहम्मद रफ़ी के साहबजादे शाहिद रफ़ी कहते हैं कि वो रब के बंदे थे और सारी उम्र जब भी उनकी तारीफ की गई तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया कि ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद रफ़ी पर बड़े मेहरबान थे। एक मरतबा उनसे पूछा कि रफ़ी साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर मोहम्मद रफ़ी ने कोई माली फ़ायदा उठाने के बजाय उन्हें सिर्फ इतना कहा कि ऑल इंडिया रेडियो से मेरा नाम रफ़ी अनाउंस किया जाता है, जबकि मेरा पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। बराह करम हुक्म सादिर फरमाएं कि आइंदा मेरा पूरा नाम लिखा और पुकारा जाए। गुलकारा उषा तुमती बताती हैं कि रफ़ी साहब किसी भी मजहब और कम्युनिटी के लिए चैरिटी शो कर दिया करते थे। अदाकारा माला सिन्हा जो मसीही थी, उन्होंने अपने इलाके में चर्च की तामीर के लिए चैरिटी शो कराया जिसमें तवक्को से ज़्यादा फंड्स इकट्ठे हो गए। माला सिन्हा ने खुश होकर मोहम्मद रफ़ी को ब्लैंक चेक देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि माला, क्या जीसस क्राइस्ट तुम्हारे ही हैं, हमारे नहीं? ये चेक चर्च के फंड में शामिल करो। ओशा ने इंतहाई दुखी आवाज़ में इंकशाफ किया कि मोहम्मद रफ़ी 31 जुलाई सन 1980 को दुनिया से रुखसत हुए और उससे सिर्फ एक हफ्ता कबल 22 जुलाई की शाम उनका फ़ोन आया था जिसमें वो बच्चों की तरह चहक रहे थे और कहा कि तैयार हो जाओ, हम पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर की डेट्स किसी को न देना, हम अपने शहर लाहौर और पाकिस्तान जाएंगे। ये सुनते हुए मैंने उनसे कई फरमाइशें कर दी कि साहिब वादा करें आप मुझे वहाँ गुलाम अली, मेहदी हसन खान और नूरजहां से मिलवाएंगे। रफ़ी साहब ने मुझसे कहा कि हाँ, तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और रफ़ी साहब सिर्फ 8 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे वो दिन नहीं भूलता जब तलत महमूद इनका माथा चूमते हुए बार बार कहते थे, मोहम्मद रफ़ी, पहले तुमने मुझसे मेरा करियर छीना और अब तुमने मेरे हिस्से की मौत भी मुझसे छीन ली। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।